नजदीकी में आ रहे, यहाँ पर देखा बीजेपी के 40 सीटों पे जीतेंगे हमारे मोदी स्वतंत्र, हमारे बिहार भारतीय जनता पार्टी। और सभी दलों को नेता ने अपने अपने तैयारी कर चुके हैं। इस बार देखते हैं कौन लाते हैं इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा। इस बार मोदी जी रहेंगे, मोदी जी आते हैं, राहुल गांधी आते हैं। आप नया चैनल देखते रहिए। नमस्कार सर, मैं देश न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब नज़दीकी आ गए, लोकसभा चुनाव के बारे में क्या क्या बोलना चाहते हैं सर? अब की बार 400 पार और उसमें 40 देगा बिहार, इस नारे के साथ हम लोग इस चुनाव में इस बार हैं। और 40 का 40 सीट बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी की झोली में जीत कर देने वाली है। 40 की 40 सीट हम लोग बहुत शानदार मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से 40 सीट जीतने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी के विकास कार्यों पर, और मोदी जी ने जो सर्वांगीण विकास किया है देश का, आर्थिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, हर तरह का विकास हुआ। मैंने एक राजनीतिक विकास की यहाँ पर बात की, तो राजनीति में देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को स्थापित किया मोदी जी ने, कि जो परफॉर्मेंस देगा वही पॉलिटिक्स अच्छा है। और यहाँ टांग खींचने वाले की कोई जगह नहीं है, परफॉर्मेंस देने वाले, डिलीवरी देने वाले की जगह है। इस तरह की राजनीति को स्थापित किया मोदी जी ने। देश की जनता ने ये सब देखा है, उसको इस पर भरोसा है। आरजेडी के आदमी बोलते हैं इस बार मोदी जी वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। जब अगर नौकरी देने को बोलते हैं, आरजेडी के आदमी तो बोलेंगे ही ना, लेकिन उनके बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की जनता को किस पर भरोसा है। तो देश की जनता को मोदी जी की जुबान पर भरोसा है, उनकी गारंटी पर भरोसा है। और आरजेडी के लोग क्या बोलेंगे? आकंठ तो भ्रष्टाचार कुकर्म में डूबे हुए दल के लोग हैं वो लोग। उनका तो अलायंस समाप्त हो गया, स्वार्थी दल हैं। अपने को देखिए, गठबंधन में अनाउंस होने से पहले सीटों की घोषणा कर ली, तो उनका क्या विषाद, क्या वजूद। तो 2024 का चुनाव तो मुझे लगता है कि वो सोच भी नहीं रहे हैं कि एक सीट भी जीतेंगे। पहले भी आरजेडी शून्य पर थे और आज भी वो शून्य पर ही रहने वाला है। जहानाबाद का सीट देखा जाता है सुरेंद्र यादव इस बार जितने का। नहीं, ये सब देखिए, सब बात पहले भी चलती थी कि ये देखा जाता है, वो देखा जाता है। जब चुनाव का परिणाम आता है तो सब का सब एनडीए के पक्ष में, मोदी जी के साथ सब पक्ष जाता है और वही इस बार भी जाएगा। हाजीपुर 40वां सीट बिहार का है, हम लोग इस बार उसको भी जीतेंगे। हाजीपुर का सीट है, चिराग पासवान को मिला है। हाँ। 5 सीट मिला है। सुनने में आता है आरजेडी से उनकी बहन को टिकट मिल रहा है हाजीपुर। क्या लगता है, मिल जाए टिकट उनको, क्या जीत पाएंगे चिराग पासवान? आशा पासवान को? चिराग पासवान जी वहाँ से जीत रहे हैं। एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं सभी की जीत सुनिश्चित है और लंबे मार्जिन से जीत सुनिश्चित है। हम लोग इसकी लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ सीट जीतना है। हमें लड़ाई इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं कि हर सीट का मार्जिन कम से कम 3 लाख प्लस रखना हम लोग को। सर, अब लोकसभा चुनाव है, अभी बताइए आप लोग की सब पार्टी अपने अपने चुनाव को तैयारी कर रहे हैं। आपकी पार्टी क्या क्या नियत से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव की तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंत्योदय को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के सपनों के लिए लगातार कार्य किया है। और 2014 के बाद आपने देखा होगा कि हमने जिस प्रकार से समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य किया, तो इसी का तो परिणाम निकल करके आने वाला है कि बिहार की 40 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, और ये सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, ये सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। कल आरजेडी के कर्ता से बात हुई थी, बोलिए आरजेडी के लोग, हम लोग हमेशा तैयारी करते हैं, बीजेपी वाला समय आता है तो तैयारी लोग करते हैं। देखिए, आरजेडी एक अफवाह गैंग है। आरजेडी पार्टी नहीं है, गुंडों की पार्टी है और अफवाह गैंग है। और कहीं ना कहीं बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया, इसी का प्रारूप तो है पूरा का पूरा आरजेडी। इसमें जो अपने अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने बाहुबल के आयाम स्थापित किए, लोगों पर अत्याचार किया, लोगों का गला घोंटने का कोशिश किया, ऐसे ही लोगों से मिल करके तो आरजेडी का उदय होता है। तो इस प्रकार की जो पार्टियां हैं, परिवारवाद की जो मंडली है, वो सिर्फ अपने लोगों के विषय में सोचती है, अपने बच्चों के विषय में सोचती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को चैलेंज करता हूं कि आकर के बिहार के विकास के मुद्दों पर वो मुझसे बात करें और बिहार के विकास के मुद्दों पर समालोचनात्मक चर्चा जो है वो करें। लेकिन ये लोग चर्चा नहीं करेंगे, इनके अंदर घमंड है। ये गरीब और मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं ना, उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, उनको देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये इसी प्रकार के लोग हैं, परिवारवाद की मंडली है, जमात है, और ये सिर्फ हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमने वाले लोग हैं। इनको देश के विकास के लिए, बिहार के
उत्थान के लिए, बिहार की तरक्की के लिए और ग्रामोदय के लिए कभी इनके मन में जो है ना वो कुछ भी नहीं। इस बार बोल रहे 40, इस बार बोल रहे इस बार बीजेपी इस बार 40 सारी जीतेंगे, वो लोग बोल रहे हैं, आरजेडी वाले लोग। देखिए आरजेडी क्या कहती है और आरजेडी के लोग क्या सोचते हैं, किस प्रकार के नशे में रहते हैं, किस प्रकार का दंभ उनके मन में है, ये भी समझना है। ये लोग शुरू से इन लोगों ने गरीबों का खून चूसने का काम किया। गरीबों का जो भोजन है ना, गरीबों, यहाँ तक गरीबों का तो छोड़ दीजिए, इन लोगों ने गरीबों के भैंसों का भी भोजन खा गए। तो जो गरीब के भैंस का भी भोजन चोरी करने वाले जो लोग हैं, इनको कभी गरीब या फिर मध्यम तबके का व्यक्ति पसंद आएगा क्या? ये लोग क्या पाटीपुटा से चुनाव में इस बार नाम की यादव भी हैं, निशा भारती हैं, क्या लगता है दोनों में टक्कर बहुत? देखिए लालू जी अपनी एक बेटी को बार बार चुनाव लड़ाते हैं, बार बार चुनाव, एक बेटी और चुनाव में, और दूसरी बेटी जो है वो सिंगापुर से आई हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये भी समझना है छपरा की बेटी को कब न्याय प्राप्त होगा। बिहार की बेटियां सड़क पर निकलती नहीं थी डर के मारे जंगल राज पार्ट 1 में, जंगल राज पार्ट 2 में, उन बेटियों को कब न्याय मिलेगा? हजारों लाखों ऐसी बेटियां हैं जो बिहार में चैन स्नेचिंग हुआ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इधर पटना की घटना देखी होगी कि दलित बेटियों का बलात्कार हो जाता है, तो उनको न्याय कौन देगा? उनके न्याय की कभी इन लोगों ने बात की है क्या? इनको सिर्फ अपना बेटा, अपनी बेटी, अपने परिवार के लोग यही दिखाई देते हैं। वो लोग भी बोलते हैं परिवारवाद भी बीजेपी लोग भी करते हैं। देखिए स्पष्ट चिराग पासवान का भी देखा जाता है। पूरा चिराग पासवान जी बीजेपी पार्टी के सदस्य नहीं है, गठबंधन में है। और चिराग पासवान जी कितने शिक्षित नेता हैं ये भी समझना है। वो भी बोले अपने परिवार पासवान जी, चिराग पासवान जी एक शिक्षित युवा है, लेकिन लालू जी ने तो अपने बच्चों को ही नहीं पढ़ाया, अपने ही बेटे को नहीं पढ़ाया। एक मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए भी जो व्यक्ति 9वीं फेल हो, जो सोचिए कि अगर वो मुख्यमंत्री के बेटे नहीं होते तो पहली कक्षा भी नहीं पास कर पाते, और गाना गाने में भी जो व्यक्ति फिसड्डी हो, जो फिसड्डी की तरह गाना गाता हो, तो वैसा गाना पे, जिस प्रकार का गाना उन्होंने दिल्ली में गाया, उस प्रकार के गाने पे तो कटोरा लेके घूमने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अपना परिचय बता दीजिए सर। सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता।